घर में बैठकर जो कथा सुनते हो उसका पुण्य मिलता है। टीवी के सामने बैठकर कथा सुनते हो उसका पुण्य मिलता है। दुकान पर बैठकर कथा सुनते हो उसका पुण्य मिलता है। कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनते हो उसका पुण्य मिलता है। मिलता है। किसी मंदिर, देवालय, शिवालय में जाकर कथा सुनते हो उसका पुण्य मिलता है। संत के कुटिया में, साधु के भवन में बैठकर कथा सुनते हो उसका भी पुण्य लाख लाख गुना प्राप्त होता है। 12 ज्योतिर्लिंग में कथा का रसतत्व ग्रहण करते हो उसका भी पुण्य करोड़ों गुना प्राप्त होता है। करोड़ों गुना। कुबेरेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में जैसे एक घट्टी चलती है, चक्की चलती है, उसके बीच में जो कीला लगा रहता है, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग आसपास में और कुबेरेश्वर धाम मध्य में। उस पे भी आप कथा श्रवण करते हो तो 12 ज्योतिर्लिंग का पुण्य मिलता है। एक पवित्र नदी, पवित्र सरोवर, पवित्र कुंड, पवित्र स्थान में बैठकर जब कथा का रस तत्व आप ग्रहण करते हो और साथ में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो तो वो मंत्र अपने आप में सिद्ध हो जाता है। उस मंत्र को सिद्ध नहीं किया जाता, अपने आप सिद्ध हो जाता है। जिस समय पर उद्दालक ऋषि शिव चर्चा कर रहे थे, भगवान शंकर की शरणागति की बात कर रहे थे, उस समय पर कहोड़ मुनि उस कथा को सुन रहे हैं, शिव स्मरण कर रहे। और कहोड़ मुनि के अंदर भी शिव तत्व आ गया, भगवान शंकर की शरणागति आई। जैसे आप में से कई माताएं ऐसी होंगी, कई भाई ऐसे होंगे, कई जीजियां, कई जीजा ऐसे होंगे जो भागवत कथा सुन सुन के उनको मालूम है आज कौन सी कथा होगी, कितनी बजे कैसे होगी, क्या क्या बताएंगे, भगवान कृष्ण का जन्म कैसे होगा, राम जी के जन्म का प्रसंग कैसे होगा, वामन अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, ये सारे अवतारों की कथा आएगी, ये उसको याद है, उसके स्मरण। सुनते सुनते उसकी बुद्धि में वो कथा समाती चली, सुनते सुनते राम कथा उसकी बुद्धि में समाती चली। और कथा सुनते सुनते उसका शरीर, मन कथा में रमा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में ये अंतर है कि जब हम शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठते हैं और बैठने पर जब हम एक साथ जहां बैठे होते हैं वहां बैठे बैठे जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम विद्येश्वर संहिता का इस मंत्र का जाप जब हम करते हैं तो हमारी जिह्वा, हमारा शरीर, हमारी वाणी सिद्ध हो जाती है। फिर हमारी वाणी से निकलने वाला शब्द स्वयं शिव का शब्द हो जाता है। वो शब्द स्वयं शिव का है, वो शब्द स्वयं भगवान शंकर का होगा, शिव का। और उसका प्रमाण कहोड़ मुनि की कथा और उद्दालक ऋषि की कथा कहते हैं। उद्दालक ऋषि ने देखा कि मेरा शिष्य कहोड़ भगवान की भक्ति में रम गया है, भगवान के भजन में रम गया है, भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गया है, समा गया। और ऐसा लगता है कि ये मुझसे ज्यादा विद्वान हो गया, मुझसे ज्यादा ज्ञानी हो गया।
तो उद्दालक ऋषि ने विचार करा कि यह काम करता हूं, लड़का अच्छा है,